नमो हरिहन्तारं नमो सितारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है। इस तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय को आधार बनाकर कर्म के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। कर्मों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये कर्म बंधते कैसे हैं, इस कर्म बंधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो हमने यह जाना कि ये कर्म जबरदस्ती नहीं बांधते, ये कर्म जबरदस्ती नहीं आते, हम बुलाते हैं तो आते हैं, माने निमंत्रण से आते हैं, बुलाने से आते हैं। कर्मों को दोष देना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि बंधने वाले कर्मों को तो खुद को ही नहीं पता कि हम क्या बंध रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये सब ज्ञान तो जीव को होता है ना। कर्म यदि बुद्धिपूर्वक जीव को बांधे तो कर्मों के ज्ञान भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, लेकिन कर्मों में ज्ञान भी नहीं है और कर्मों में बल भी नहीं है। सच में कर्मों में बल नहीं है। आप सोचिए उस धूल के कणों में क्या पावर होगी, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा अवश्य है कि जब यह जीव मंद ज्ञान रूप परिणमित होता है तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान का घात कर सके ऐसा 3 काल में संभव नहीं है, क्योंकि हम प्रतिदिन पूजा में ये बात पढ़ते हैं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति। माने जड़ कर्म मुझे परिभ्रमण कराता है, जड़ कर्म मुझे दुखी करता है, जड़ कर्म मुझे सुखी करता है। यह मान्यता तो मिथ्या मान्यता है, खोटी मान्यता है। इसलिए वस्तु स्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए और उस वस्तु स्थिति के ज्ञान के साथ साथ हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध की खबर भी होनी चाहिए। यद्यपि ये कर्म इस जीव का बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, लेकिन जब बिगड़ता हुआ दिखाई देता है तो नियम से बाहर में वो कर्म उदय में आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा संबंध भी है इनमें आपस में। हम ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय इन 2 कर्मों के आश्रव के कारणों संबंधी चर्चा विस्तार से कर चुके थे और कल वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण में एक पार्ट जिसका नाम साता वेदनीय, वेदनीय का एक हिस्सा साता का वेदन कराए, अनुकूलता का वेदन कराए, जिसमें इस जीव को अच्छी फीलिंग हो, ऐसा कर्म का उदय वो साता वेदनीय नाम का कर्म का उदय है। वेदनीय कर्म के संदर्भ में कल मैंने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला आपके बीच में कि जो मिला है आपको वो सब वेदनीय कर्म से मिला है। अब उस वेदनीय कर्म में भी तारतम्य रूप कितने भेद हैं, नाम तो एक है या 2 कर दिए हमने। एक का नाम कहा साता, दूसरे का कहा असाता, 2 नाम कर दिए हमने, साता और असाता। लेकिन क्या साता मतलब साता ही होता है? सब साता एक प्रकार की होती है? नहीं। सब असाता एक ही प्रकार की होती है? कितने भेद पड़ेंगे उसमें, कल्पना करो आप। कितनी तरह की चीजें हैं, जितने संयोग और जितनी परिस्थितियां उतने प्रकार का साता और असाता वेदनीय कर्म। क्योंकि सारे संयोग और परिस्थितियां आपके कर्म के उदय पर निर्भर रखती है। एक एक चीज
माने आपने शायद सोचा ही नहीं होगा। यदि मैं जिस स्तर पर सोच रहा हूँ आप उस लेवल पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये हर चीज ये अलग कर्म के उदय से, ये अलग कर्म के उदय से, इसकी डिजाइन अलग कर्म के उदय से, बिना आपके साता असाता कर्म के योग के एक भी संयोग नहीं मिलता। संयोगों का मिलना वो आपके साता और असाता कर्म के योग से है, जो भी संयोग मिलेंगे। अब कितनी चीजें हैं, कितने पदार्थ हैं जो आपके संयोग में, यहां तक कि समझिए आप यदि यहाँ नैरोबी में रहते हैं तो यहाँ नैरोबी का वातावरण और उसमें भी कौन सी कॉलोनी में, कौन सी स्ट्रीट में, कौन से मकान में रहते हैं, हर चीज उदय से है। नैरोबी रहते हैं, इंडिया नहीं रहते हैं, इंडिया में रहे तो अलग कर्म का उदय, दूसरे देश में रहे तो अलग कर्म का उदय, और इंडिया में रह करके भी कौन से प्रांत में रहे, हर प्रांत में रहने की योग्यता वाला कर्म अलग अलग है। हर प्रांत की, हर सिटी में रहने की योग्यता वाला कर्म अलग अलग है। उस सिटी में भी कौन सी स्ट्रीट में, कैसे कमरे में, कैसे मकान में, कौन से रूम में, उसमें कौन सा बेड, और बेड पर लगा हुआ जो वो चादर है और उसकी थिकनेस है बेड की वो कितनी होगी, और वो आपके कमर में दर्द करेगी कि आपके लिए कंफर्ट होगी, ये आपके कर्म के उदय पर निर्भर करता है। कभी सोचा आपने? इस लेवल से सोचते हैं आप? और यदि आप इस लेवल से यदि सोचने लगे तो किसी पर भी ब्लेमिंग नहीं होगी और कहीं भी अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि समझना एक बात, जो भी हमें मिलता है वो वही मिलता है जो हमने पैक किया होगा। पुरानी जो पैकिंग होगी ना, ये है पैकिंग, और ये है पैकिंग का ओपन होना। ये इसने की थी पैकिंग, इसने पैकिंग की, ये पैकिंग करने वाला, ये हुई पैकिंग, ठीक है। और ये पैकिंग जब खुलेगी तो ये दिखाई देगा। तो ये कैसा दिखाई देगा? बोले पैकिंग जैसी की होगी। जैसी पैकिंग करके हम जयपुर से लाए, यहाँ नैरोबी जब आकर के हम अपना लगेज खोलेंगे तो क्या निकलेगा भाई साहब? जो पैक किया वही निकलेगा। जो पैक किया था वहां इंडिया में, जयपुर में, वही निकलेगा यहाँ। कुछ चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो पैकिंग किसने की थी? खुद नहीं की। टिफिन लेकर के जाता है, यहां से घर से टिफिन लगा करके ले जाता है, ऑफिस में ले जाकर के खोलता है, दुकान पर खोलता है, स्कूल में ले जाकर के टिफिन खोलता है, और टिफिन खोल करके उसमें कुछ निकलता है और दूसरे के टिफिन में और कुछ निकलता है, तो उसे देख करके ईर्ष्या करता है, उसके टिफिन में ये और मेरे टिफिन में ऐसा क्यों? कि भैया तेरे टिफिन में जो पैक किया था ना वो तेरे पास खुलेगा, उसका जो पैकिंग था वो उसके पास खुलेगा। कितना प्रैक्टिकल है ये जैन धर्म, कितना न्याय है बोलो आप। यदि जगत में कहीं न्याय है तो ये कर्म सिद्धांत के अलावा अन्य कहीं न्याय हो ही नहीं सकता है। ऑटोमेटिक व्यवस्था में जितना न्याय होगा वैसा न्याय जगत में कहीं नहीं होगा। ये कैसे सेपरेट और सुंदर व्यवस्था है। हम जब कर्म व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो हमें इतना आनंद आता है, निष्फिक्र हो गए। ये चीज खरीदें कि ये चीज खरीदें, तुम कितना भी दिमाग लगा लो, वो वेदनीय कर्म में नक्की है, जो लेके आए थे ना वही आएगा तेरे घर में। दुकान पर खड़ा होकर के, यहाँ का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन साड़ियों की दुकानों पर, वहां तो इंडिया में तो जब जाते हैं ना खरीदने के लिए तो 2-4 घंटे लगा दे हुए एक ही दुकान पर, क्या, और 2-4 घंटे लगा करके भी फिर वो वेदनीय कर्म तत्संबंधी ना हो ना तो खाली हाथ ही निकल करके वापस आ जाए। और उसमें भी ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसे डिजाइन की, ऐसे कलर की, ये रेट की, ये ऐसी, इसकी क्वालिटी, इसकी, इसका कपड़ा ऐसा, और फिर भी जो लास्ट में जो आनी होती है ना वो ऐसी आती है कि फिर घर आने के बाद में लगता है कि यार गलती आ गई, वो ज्यादा अच्छी थी। ये क्या हुआ? आपने इतना टाइम लगाया वहां, इतनी मेहनत की, इतनी मगजमारी की देखने में, फिर ये हुआ क्या आखिर? ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे तुम्हारी पसंद थोड़ी ना चलेगी, पसंद तो इसकी चलेगी भाई साहब। हम सोच रहे हैं मेरी पसंद से काम हो जाए, तुम्हारी पसंद से नहीं होता है क्या? क्या अभी भाई अपनी पसंद से शादी होती है?
शादी तो अपनी पसंद से ही होती है। बाकी संयोग तो जैसे मिले कर्म के उदय से मिल जाए पता नहीं, लेकिन पसंद तो मैं करूंगा ना, तो वो ही पसंद कर पाएगा जो ये होगा। समझ में आ रही है बात? वो इसीलिए मैंने अभी का नाम लिया। मैंने देखो कितना इतना मजा आता है। आप देखो आनंदित हो, क्या बनाने वाले थे क्या बन गया, भोजन क्या खाने वाले थे क्या खा लिया, कहाँ जाने वाले थे हैं, किनके जाने वाले हो कहाँ पहुंच गए, क्या हो जाता है ये सब। तो ये सारे संयोग नक्की नहीं है, कौन कर रहा है ये सब व्यवस्थाएं। देखिए ईश्वर कर्तृत्ववादी जो दर्शन है उनके यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं करने वाला एक ईश्वर है। भगवान करता है, वैसा हम क्या करें। भगवान फल देता है, भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अब समस्या ये है हमारे यहाँ तो भगवान भी नहीं करता। अब कौन करता है? अब कौन करता है? अब भगवान नहीं करते तो कौन करेगा? बोले कर्म करता है। कि कर्म करता है किस चीज का? सुनो, वो कर्म अपने परमाणुओं में स्वयं में परिणमन का कर्ता तो हो सकता है, मेरा कर्ता नहीं हो सकता है, मेरे सुख दुख का कर्ता भी नहीं हो सकता है। हाँ निमित्त होता है तो उसमें कर्ता कर्म बने का भ्रम हो जाता है। ये भ्रांति है बहुत बड़ी। तो अभी तो हम यहाँ मोटा मोटा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कर्म सिद्धांत हमारे को निश्चिंत कैसे बनाता है। इन कर्मों के बारे में विचार और चिंतन किया जाए तो हम निर्भर कैसे हो जाते हैं, माथे से वजन कैसे उतर जाता है। ये आप तुरंत देखो, ये जिनवाणी इतनी गजब की है, जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार आया तो विचार आते ही आपके दिमाग से सारा वजन उतर गया, हट गया। बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, कषाय कर रहे थे आप, कब तक चलेगी वो कषाय? जब तक ये याद नहीं आएगा। जैसे ही ये याद आ गया, अब कषाय कितनी देर चलेगी? भाई वीतरागी तो नहीं हो गए ना? घर गृहस्थी में रहने वाले सब लोग वीतरागी तो नहीं है ना? भगवान तो नहीं है। तो गुस्सा भी होगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, कषाय भी होगा, मायाचारी, छल कपट, लोभ लालच, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री, पांचों, ये 9 की 9 कषाएं और 4 कषाएं, 13 25 जो भी कहो आप, ये सब मौजूद है ना अभी। तो अभी यदि ये सारी कषाएं मौजूद है तो अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? और यदि ये सारी कषाएं अपना काम कर रही है तो फिर जिनवाणी पढ़ने का लाभ क्या हुआ? फिर क्या लाभ है यार? वो की वही कषाएं पूरी की पूरी। फिर क्या लाभ हुआ? कि लाभ इतना हुआ कि कषाएं उत्पन्न होने पर जैसे ही जिनवाणी की बात याद आती है वैसे ही वो कषाय मंद पड़ जाती है। कितना बड़ा लाभ है। वो कषाय खिंचती नहीं है, वो कषाय लंबायमान नहीं होती है। ये कषाय की चर्चा आगे चारित्र मोहनी है के प्रकरण में करूंगा थोड़ी बहुत। अभी तो हम आ जाते हैं वापस साता और असाता वेदनीय कर्म पर। सूत्र कितना नंबर था? 11 नंबर सूत्र पढ़ा था कल अपन ने। 1 और 1 11 नंबर, 1 क्या सूत्र था? दुख शोक तापाक्रम। अच्छा आगे वाला पढ़ गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं अपन। आगे वाला पढ़ लो। मैं सोच रहा था एक बार पुरानी बात कुछ रिफ्रेश हो जाए ना। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवन अन्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य, वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण थे। दुखी करना, दुखी होना, शोक संतप्त करना, शोक संतप्त होना, किसी को अपनी वजह से आंसू आना या स्वयं की आंखों में आंसू आना, ये सारी परिस्थितियां असाता 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 असाता। इसका मतलब यदि आप असाता से बचना चाहते हो तो ऐसा कोई काम मत करो। दूसरों के साथ मायाचारी मत करो, दूसरों के साथ छल मत करो, दूसरों का बुरा करने का प्रयास मत करो। अरे दूसरे के बुरा करने के प्रयासों में बुरा तो अपना होता है, इसको पता ही नहीं है। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, श्रेयस भाई, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ना है। हमने दूसरे के लिए भाव बिगाड़े तो उसका क्या बिगाड़ दिया? कौरवों पांडवों का उदाहरण दिया था कल मैंने, शायद परसों चर्चा हुई थी। कितने प्रसंग हैं, ऐसे एक आध प्रसंग ऐसे हमने सुना दिया। आप ऐसे लंबे चौड़े लाइन लगा करके देखो, आपको तो हजारों प्रसंग दिखेंगे इस तरह के। उन्होंने उनका बुरा करना चाहा। धन्य कुमार का भी स्मरण किया था कल मैंने
उसको याद करो, उसको याद करो, रामचंद्र जी को याद करो, सीता को याद करो, उसको उठा करके ले गया, वो उसको ले गया, उसका ये हो गया, उसको यमदूत उठा करके ले गया, उसको यमराज ने ये कर दिया, उसको ऐसी सजा दे दी गई, यमपाल चांडाल के साथ में ऐसा हो गया, सुदर्शन सेठ के साथ में ऐसा हो गया, अंजना को उठा करके ले, भरे पड़े प्रथमानुयोग में सारे कथानक, कैसे कैसे प्रसंग बन जाते हैं। महापुरुषों के जीवन को देखो आप, तो ये असाता की तकलीफ आपको तकलीफ नहीं देगी। उदय तो अपना खराब है, सीता को जंगल में छुड़वा दिया, गर्भवती थी, बोलो आप। रामचंद्र जी ने राम और सीता की जोड़ी की तो लोग तारीफ करते हैं, अरे आपकी जोड़ी तो राम सीता जैसी दिखती है, अरे गलती से भी मत कहना ऐसी जोड़ी। थोड़े थोड़े समय भी सुख से साथ में नहीं रहे हैं, शादी होती तो वनवास हो गया, ऐसी जोड़ी बनना है। फिर वापस आ गए तो उसको जंगल में छुड़वा दिया पति ने। ऐसे तो नहीं है आपके हस्बैंड, इतने बुरे तो नहीं है, आपको तो बहुत बुरे लगते हैं अपने को, क्योंकि देखो दूसरे की थाली में घी नजर आता है, दूर के ढोल सुहावने, ऐसा कहते हैं ना, सबको दूसरे अच्छे लगते हैं, सबको। उसका उस बच्चे को देख वो कितना पढ़ता है, उसको देख वो कितना इंटेलिजेंट है, उनको देखो वो कितना काम करते हैं, उसको देखो वो कितना अच्छा खाना बनाते हैं। अरे तो तुम्हें दूसरे दिखते हैं क्या? खुद नहीं दिखता है, खुद की अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, अपने संयोग जो मिले हैं उसमें सहज रहना नहीं आता है हमारे को। उस सीता को जंगल में छुड़वा दिया गर्भवती अवस्था में, और तीर्थ यात्रा के बहाने और धोखे से मायाचारी करके, छल था ना ये तो। उसको कहा नहीं था सीता को इसलिए जंगल भेज रहा हूं, तुझे छोड़ रहा हूं। और फिर सीता भी देखो आप, उसकी भी सरलता देखो, ये तत्व ज्ञान अंदर में होता है तो सरल होता है जीवन। हृदय की सरलता ये तत्व ज्ञान पर निर्भर करती है। आज की किसी सीता की तो क्या कल्पना करें अपन, आज कोई सीता मिले ऐसी, छोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। अच्छा, और आज के जमाने में ऐसा होता तो क्या होता भाई साहब, कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी की तो नौबत ही नहीं आती, वो सब बाद की बात है। पहले तो जंगल में कैसे छोड़ रहा है, मैं उतरूंगी ही नहीं, कर ले क्या कर लेगा बोलो। सेनापति कृतांत वक्र जिसने वहां जंगल में ले जाकर के उसको उतारा, वहां उतरने का निवेदन किया और वो उतर गई बेचारी भयानक जंगल में, नहीं उतर रही, कर ले क्या कर लेगा। और यदि तू मेरे को छोड़ करके जाएगा तो तू भी तो रथ पे बैठेगा ना भैया, पीछे से मैं भी बैठ जाऊंगी क्या। लेकिन नहीं, उदय मेरा खराब है, किसको दोष दूं बोलो। जब वही मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, जब वही छोड़ने के लिए तैयार है, जब उन्होंने मेरे से मुंह फेर लिया है, अब किसकी बात करें अपन। और उनकी भी कोई गलती नहीं है, उदय तो मेरा खराब चल रहा है। ऐसा असाता का उदय चल रहा है, ये पाप कर्म का उदय चल रहा है। पाप कर्म के उदय में प्रतिकूल संयोग मिले बिना नहीं रहेंगे, और पाप कर्म का उदय, असाता वेदनीय कर्म का उदय मिट जाने पर एक समय के लिए भी आपके पास में प्रतिकूल संयोग टिका नहीं रहेगा। बोलो, प्रतिकूल संयोग टिका नहीं रह सकता है। वो पाप कर्म का उदय चला गया, अब वो असाता का संयोग कितने दिन रहेगा। दिन वो तो इंतजार ही कर रहा था कि कब काम पूरा हो और मैं जाऊं। कर्मों को भी तो बंधे रहना पड़ रहा है ना बेचारों को। फंसे अपन फंसे हैं, वो भी फंसे हैं। अकेले ऐसा नहीं है कि हम ही कर्म से बंधे हैं, कर्म भी तो हमारे परिणामों की वजह से कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए बंध गए हमारे साथ में। वे कारवान वर्गणाएं स्वतंत्र रूप से घूमती इधर उधर, लेकिन क्या करें, अटक गई हमारे पास में आकर के, वो भी बंध गए हैं। तो प्रथमानुयोग के उदाहरण, प्रथमानुयोग के प्रसंग हमारे को प्रेरित करते हैं चिंतन करने के लिए, साता और असाता की परिस्थितियों को देखने के लिए। स्वयं भी नहीं होना और दूसरे को भी नहीं करना, वो तो टिट फॉर टैट जैसा है, समझ लो आप। आपने दूसरे के साथ में बुरा किया और अपने साथ में बुरा हो, तुरंत उधार का काम नहीं है। मैंने तो उदाहरण आपको एक दो उदाहरण दिए थे पहले, इधर सोचा और उधर, कौन सा उदाहरण दिया था,
सेठ का हैं? उसने सोचा मर जाए, उसने कहा चढ़ा दे फांसी पे। नहीं, ऐसा हो जाता है, तो सावधान रहो भैया। ये तो था असाता। अब साता की बात कर लो। तो यार ये असाता तो बहुत खतरनाक था, हम बच करके रहेंगे, आगे से नहीं करेंगे ऐसा। और यदि कभी ऐसा हो जाए मान लो, तो क्या करना? यदि ऐसा हो जाए तो अपने परिणामों को तुरंत संभाल लेना कि साहब पहले तो बहुत पाप किए, अब रोता है। अपने द्वारा पूर्व में किए गए खोटे परिणामों को याद कर करके भी रोता है कभी कभी। तो ये कह रहे हैं उसको याद करके रोएगा तो भी असाता बंधेगा। ये रोने का काम ही नहीं है, ये रोने का धर्म ही नहीं है। जिसने एक बार जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, जो वीतरागी जिन शासन की शरण में आ गया, अब तो रोना बंद हो गया। अनादि काल से आज तक रोते आए हैं, अब नहीं रोएंगे। प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाव, झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। सिद्ध पूजन है जुगल जी बाबूजी की, जयमाला की पंक्तियां हैं। प्रभु बीती विभावरी, क्या है ये जो खोटी रात थी ना, क्या वो बीत गई अब। प्रभु बीती विभावरी आज, और हुआ अरुणोदय, सूर्योदय हो गया है, और शीतल छाया नजर आ रही है। शांति लता के कुंज झूम रहे हैं, वृक्ष लहरा रहे हैं, मंद सुगंधित हवा बह रही है, पुष्प खिल रहे हैं। अब तो मौसम बदल गया है बिल्कुल। वो रात्रि चली गई, अब वो अंधेरा चला गया। ये तत्व ज्ञान मिल गया हमारे को, ये जिनवाणी मिल गई हमारे को, ये मोक्ष मार्ग प्रकट करने का रास्ता हमारे को मिल गया है भैया। ये कितना अच्छा मार्ग मिल गया है, ये तो निधि है भाई साहब। जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य उदय में आते हैं, तब जिनवाणी सुनने का योग बनता है। जिनवाणी सुनने का योग नहीं बनता। प्रफुल्ल भाई, आप किसी व्यक्ति को वर्षों तक कहते रहो कि आओ सुनने के लिए, और नहीं आए। कितने जैन होंगे आपके यहाँ नैरोबी में? कितने लोग आते हैं, कई दिनों तक कहते रहो कहते रहो कहते रहो, वर्षों तक, और नहीं आए तो नहीं आए। नहीं समझता है, समझाने से समझेगा ही नहीं। कौन किसको समझाए और किसके समझाने से समझे? समझेगा अपने आप से, नहीं समझता है किसी के भी समझाने से। मैं डायलॉग भी कह सकता था, समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के नहीं समझेगा। समझा समझा करके थक जाते हैं। मुझे याद आता है शांतिनाथ स्वामी का वो प्रसंग, 10 भाव पहले की घटना है शांतिनाथ पुराण की। सुनी है? नहीं सुनी? वो शांतिनाथ स्वामी 10 भाव बाद वो तो मोक्ष जाने वाले हैं, तीर्थंकर बनेंगे, 16वें तीर्थंकर होंगे। अभी कितने भाव उनके बीच में बाकी हैं? 10 भाव बाकी हैं अभी तो। कहाँ स्वर्ग में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, कितने कितने सागरों तक अभी तो घूमेंगे, न मालूम कितने सागर, क्योंकि एक एक बार में ही 20-20, 25-25 सागर हो जाते हैं। तो अभी 10 भावों में कितने मनुष्य के, कितने देव के, और कहाँ कहाँ के होंगे। और अभी तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन भी नहीं हुआ है क्या? ऐसे व्यक्ति, और लेकिन नक्की तो है तीर्थंकर बनने वाले। नगर सेठ थे, राजसी ठाट बाट था, और इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। अब वो इकलौता बेटा, अकेला बेटा, वो घर में काम करने वाली नौकरानी के ऊपर मोहित हो गया। वो बोलता है इसी से शादी करूंगा। अरे यार ये नगर के सेठ इतने बड़े, तेरे को यही मिली है, तेरे को क्या करे? तेरे को इसका विकल्प छोड़, अच्छी से अच्छी लड़कियां लाइन लगा करके तेरे लिए संबंध आएंगे। नहीं, मैं तो इसी से शादी करूंगा। अब क्या करें बोलो? अब खूब समझाया लेकिन नहीं समझा। बेटा अपनी इज्जत का भी ख्याल रख थोड़ा सा। अभी तो उस जमाने की बात है, आज तो इज्जत कुछ होती ही नहीं है इस मामले में। आजकल तो सब चलता है ऐसा ही। वो जो भी था उसको खूब समझाया लेकिन नहीं समझा वो। फिर क्या हुआ फाइनली? क्या हुआ होगा रसिक भाई? हैं? माता पिता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली उन्होंने। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? आत्महत्या कर ली। कौन ने की आत्महत्या? शांतिनाथ भगवान होने वाले 10 भाव बाद में मोक्ष जाएंगे। और लिख करके, चिट्ठी लिख करके मर जाएगी। हम तेरा डिसीजन तेरे को खूब समझाया, तो नहीं समझ रहा है,
और हम ये देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम जहर खा करके मर गए रात। सुबह चिट्ठी हाथ में आई बेटे के, बहुत खुश हुआ होगा, नहीं हुआ होगा खुश? खुशी नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो आप? तो वो तो रास्ते के कांटे हट गए ना कि नहीं, तो शादी तो की होगी, ये शादी भी नहीं करी। फिर अब कौन ने समझाया उसको? कि समझाने वाला कोई नहीं था। हरीश भाई उसने दीक्षा ले ली, वैराग्य हो गया, दीक्षा ली, तपस्चरण किया और उसी भाव से मोक्ष चला गया, भगवान बन गया। बोलो आप। अभी वो जो समझाने वाले थे ना, वो समझाने वाले तो अभी संसार में घूमेंगे, और ये जो नहीं समझ रहा था ये मोक्ष चला गया। अब इससे समझ में आया क्या? आप किस किस को समझाने का विकल्प करते हो? मत समझाओ। क्या आपको पता नहीं है किसकी होनहार कैसी है, किसका उपयोग कब पलट जाएगा? अपने आप समझ में आएगी। उदय बदलता है सबके, अपने आप सारी परिस्थितियां एक साथ बदल जाती है। उदय बदलता है, संयोग बदल जाते हैं, कहां से व्यक्ति कहां पहुंच जाता है और कहां से कहां आ जाता है। ऐसा ही है। देव मर करके एक इंद्रिय हो जाता है, नारकी निकल करके चक्रवर्ती हो जाता है। वो चक्रवर्ती नहीं होता, तीर्थंकर हो सकता है। नरक से निकले हुए जीव नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र कुछ नहीं हो सकते, तीर्थंकर हो सकते हैं। नरक से निकले हुए तीर्थंकर बन सकते हैं। सोचो आप, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय से निकल करके चक्रवर्ती का बेटा हो जाता है, कहां पुण्य बांध लेता है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि आप ये असाता के उदय की परिस्थितियों से तो घबरा रहे हैं, और जब साता की चर्चा चलेगी तो आपको ऐसे लगता है कि साता कर्म बांध लें। क्या बांधने के चक्कर में चल रहे हो आप? मुक्ति की बात सोचो, बंधन की नहीं। बंधन की सोचने वालों को बंधन भी अच्छी जाति का नहीं होता। मुक्ति के बारे में विचार करने वालों को साता वेदनी कर्म का बंधन भी उत्कृष्ट जाति का होता है। परिस्थितियां हैं, बदलते देर नहीं लगती। 3 खंड के अधिपति नरक में चले जाते हैं, यहां तो डेड बॉडी को छींटे देते रहे और वहां डंडे पड़ना चालू हो जाता है। क्या यहां तो सेठ साहब को, सेठ जी को चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है क्या, और वहां नरक की आग में झुलस रहा है। ये चंदन की लकड़ियों की थोड़ी बहुत भी ठंडक नीचे नहीं जाती है, थोड़ी बहुत तो जाती होगी नीचे। चंदन तो शीतलता प्रदान करने वाला होता है ना, इसकी थोड़ी बहुत ठंडक तो पहुंचती होगी। अरे कहां पहुंचेगी? कुछ नहीं पहुंचती है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, कहां मर करके स्टेट होकर के विकृत में चला गया, एक इंद्रिय पर्याय में चला गया। कहां एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय से कहां राजघराने में चला गया। ये कहता है मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने इकट्ठा किया। कितना इकट्ठा किया? सब मैंने। पंडित जी जब यहां आए थे ना तब तो कुछ नहीं था क्या, और आज देखो आप। ऐसे ही थोड़ी ने धूप में बाल सफेद थोड़ी ने किए हैं। 40 साल लग गए भाई साहब। 40 साल में मैंने इतना कमाया है। आज कितना कमाया है? कितना कमाया है? अब मत खुलवाओ जी। इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। कितने साल में? जिंदगी के 40 साल बर्बाद कर दिए इसमें। और आज आपके घर में एक पोते ने जन्म लिया, उसने वो कमाने के लिए क्या किया बताओ? अभी कमा लिया उसने। आपने अरबों की संपत्ति कमाई 40 साल में, और घर में एक पोते ने जन्म लिया। बोलो वो अरबपति हुआ कि नहीं हुआ? उसने अरबपति होने के लिए कितनी फैक्ट्रियां चलाई, कितनी दुकान लगाई, कितने पापड़ वेले, कितनी भागदौड़ करी, कितनी मजदूरी की उसने? कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? लाया था साथ में टिफिन में, पैक करके लाया था पीछे से, और यहां आया तो एकदम खुल गया सबका सब। अरे यार ये इतनी अच्छी चीज। अरे तो तेरा ही तो बांधा हुआ था कि इतना खराब, कि तेरा ही बांधा हुआ था। खराब निकल रहा है तो तेरा पैक किया हुआ है, अच्छा निकल रहा है तो तेरा पैक किया हुआ है। पैकिंग तो तेरी है भैया, दूसरे को दोष देने का काम नहीं है। मत देखो दूसरे की तरफ, और जब दूसरे की तरफ नहीं देखेगा तो फिर कहां देखेगा कि दृष्टि स्वभाव की तरफ जाएगी। जब ये बाहर का सारा डिपार्टमेंट कर्म ने संभाल रखा है, अब मैं क्या करूं बोलो? जब सारी व्यवस्थाएं कर्म ने संभाल रखी है तो ये भेद विज्ञान करने का अवसर मिल गया ना हमारे को। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चखने का अवसर मिल गया कि नहीं? इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? आपके माथे पर यदि बहुत सारा वजन हो, भार हो, यदि आपके माथे पर ये करना, ये करना, ये करना, जैसे होते हैं ना बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, आयोजन होते हैं,
शादी विवाह का प्रसंग हो, बहुत बड़ा आयोजन हो और काम करना है हमारे को, तो जिम्मेदारी माथे पर, वजन बहुत है। तो क्या करते हैं आप, जिम्मेदारियां बांट देते हैं। मेहमान आएंगे, कहाँ ठहराना है ये व्यवस्था आपके पास में है, आवास व्यवस्था आपके पास में है, भोजन की व्यवस्था आपके पास में है, खरीदारी आपको करनी है, बाजार से ये सामान आएगा, सब्जी लेकर के आनी है, ये आएंगी, ये सब आपको संभालना है, मिठाई कौन सी बनेगी, हलवाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बांट देते हैं अलग अलग व्यक्तियों के पास में। ठीक है। अच्छा, जब सारी व्यवस्थाएं आपने बांट दी बगड़ा जी, सब अलग अलग लोगों को बांट दी, और आपने एक व्यक्ति को, यदि आपने क्या बनेगा उसकी जिम्मेदारी उसको दी है, अब किसी व्यक्ति ने आपसे आकर के पूछा कि साहब वो मिठाई कौन सी बन रही है, तो आप क्या होंगे, यार उसको नहीं, उसको पूछो। कितना प्रैक्टिकल है भाई ये, यार इसमें मेरे दिमाग में मत लगाओ, उससे पूछो, ये व्यवस्था उसके पास में है। आप निश्चित हो गए ना, आपको उस संबंधी विकल्प नहीं है ना। अब हमने कहा कि आपके पैसे संबंधी व्यवस्था, आपके कपड़ों की व्यवस्था, आपके फैमिली की व्यवस्था, आपके जितने जितने संयोग हैं, बिजनेस के, घर के, मकान के, दुकान के जितने झमेले हैं, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी, सबका कॉन्ट्रैक्ट हमने इस वेदनी कर्म को सौंप दिया। सबका कॉन्ट्रैक्ट वेदनी कर्म के पास में है। अब यदि वेदनी कर्म के पास में पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बिल्कुल पूरा रिटर्न में है सारा, वो बिल्कुल बाकायदा तैयार है पूरी, क्या कहते हैं उसको, कार्बन कॉपी, कार्बन शरीर, वो कार्बन कॉपी तैयार है ना पूरी, डुप्लीकेट, रिटर्न में है सारा, हर चीज, आप फिर नहीं सकते हो, उससे बदल नहीं सकते हो। अब जब वो कॉपी तैयार हो गई, उसके बाद में आप कहते हो यार ये ऐसा नहीं, ऐसा, बीच में मत बोल, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा ही करते हैं हरीश भाई। अब देखो, अब बीच बीच में नहीं होगा, जो कर दिया फाइनल हो गया, दस्तखत हो गए यहां पर, अब ये इसी हिसाब से होगा काम, और अब आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा काम है। अब जब ये बात तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गई, तो अब दिमाग कहां कहां लगाना है, बोलो, अब दिमाग कहां लगाना है? बोले यार इनमें तो, अब तो मैं तो फ्री हो गया बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कितने काम थे मेरे पास में, यहाँ मकान की व्यवस्था करानी है, इसके अंदर ये करवाना है, उस प्लम्बर को बुलाना है, इसकी टूट फूट सही करानी है, मंदिर का काम करना है, इसकी व्यवस्था देखनी है, वो आएंगे, उनका नाश्ता, उनका खाना, इनकी व्यवस्था, उनका अकाउंट्स, उनका लेन देन, उनका हिसाब किताब, कितना सब कुछ था झमेला। और अब समझ में आ गया यार, तूने एक रखा हुआ है आदमी काम करने वाला, और वो पूरा जिम्मेदार व्यक्ति है, सब काम करता है, कि क्या नाम है उसका, कि उसका नाम है वेदनीय, वो वेदनीय है। तो जब वो सारा कर रहा है तो मैं बिल्कुल निर्भर हो गया कि अब मैं क्या काम करूं, जो काम वेदनीय कर रहा है वो तो मुझे कुछ करना नहीं है, और जो काम वेदनीय नहीं कर सकता है उस काम को करने में उपयोग लगाऊं। वो क्या काम हो सकता है, अपने स्वभाव की दृष्टि, बस स्वभाव दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, अपने स्वभाव पर दृष्टि जाए, निर्भर होने का मार्ग है ये। वजन उतर गया, सारा वजन उतर जाता है। जब जब वजन हो माथे पर, तब तब एक बार शांति से एक कोने में जाकर के उस वेदनी कर्म को कहना, भैया तेरा काम संभाल, मैं फ्री हूं। क्या आपका वजन उतर, टेंशन फ्री होने का रास्ता है। देखो भूत लगा है क्या यहाँ पे, हाँ, भूत से शुरू करते हैं। 12 नंबर साता वेदनी की बात करते हैं भाई, असाता तो बहुत हो गई, साता की बात करो। भूत वृत्त्यनुकंपादान, कहना पड़ेगा क्या, मैं बोलता हूं एक मिनट। भूत वृत्त्यनुकंपादान, भूत वृत्त्यनुकंपादान। इतने लोग, इतनी सी आवाज, कभी कभी ऐसे लगता है कि अब ताकत ही नहीं है क्या। भोजन करके आए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, रात्रि भोजन तो नहीं करते होंगे ना, हैं? रात्रि भोजन करने वाले तो नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहा जी मैं, तो और उनकी बात, कोई नहीं करते हैं सब, हैं? कोई नहीं करते हैं, कोई करते हो तो छोड़ देना भाई, अच्छा काम नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, असाता आ रही है साथ में। अभी जिस असाता की बात करी थी ना, आप यदि साता चाहते हो तो वो छोड़ दो। जो जो काम, खोटा काम दिखता है, जो अच्छा नहीं है,
क्योंकि उसमें परजीव, विकलत्रय जीव, उनके प्राणों को पीड़ित करना होता है रात्रि भोजन में, उनकी हिंसा का दोष लगता है। तो ये जितनी बातें कही थी, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, जो असाता वेदनी के कारण कहे थे, ये आप कर्म बांधने का काम कर रहे हो। अब ये कहता तो है कि असाता उदय क्यों आ रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो काम ऐसा कर रहा है भैया, तो पैकिंग ही ऐसी कर रहा है, फिर कह रहा है खुलाएगा, ऐसा क्यों? अच्छा, एयरपोर्ट पर आपका बैग खोला गया, ये क्यों खोला गया? क्यों खोला गया? क्या आप उसमें चक्कू रख करके लाए थे हैंडबैग में? क्या तो खुलेगा? आप उसमें कैंची रख करके लाए थे तो खुलेगा? तो रख करके क्यों लाया था? तुझे यदि नहीं खोलना था, परेशान नहीं होना था, तो ऐसी चीज रखी क्यों तूने वहां? नहीं रखनी चाहिए थी ना। कितना सावधान है, देखो लोक में कितना होशियार है, कैसी पैकिंग करता है बताओ मेरे को। कौन से सामान की पैकिंग करता है भाई साहब जो फ्लाइट में साथ में जा सके कि नहीं जा सके? जो जा सके उसकी पैकिंग करता है, जो सामान नहीं जा सके उसकी पैकिंग नहीं करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? राजा था एक, और वो जो राजा था उसको पता नहीं एकदम क्या दिमाग में आई, राज दरबार चलता था, अच्छी सभा चलती थी, सब शांति से चलता था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक बात आ गई, बगड़ा जी यार सभा में इतनी सब पोस्ट है अपने, एक मंत्री हैं, महामंत्री हैं, सेनापति हैं, वैद्यराज हैं, सारे अलग अलग पोस्ट डिक्लेयर्ड हैं, एक पोस्ट ऐसी भी होनी चाहिए जो मूर्खाधिराज की हो। दिमाग की बात है। अब वो यहाँ बैठा रहेगा, अपनी मंद बुद्धि से ऊट पटांग बातें कहेगा, सबका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, थोड़ा माहौल हंसी मजाक का बना रहेगा। ऐसा उसको विचार आया, डिक्लेयर कर दिया उसने, पोस्ट डिक्लेयर कर दी, बोले पूरे राज्य में तलाशो और जो सबसे मंद बुद्धि हो क्या उसे मूर्खाधिराज की उपाधि देकर के, गले में पट्टा डाल करके उसको वहां राज दरबार में लाओ ससम्मान और यहां बैठाओ। आज्ञा का पालन हुआ, एक व्यक्ति को ले आए जो बहुत मंद बुद्धि था, कुछ नहीं समझता था, ना समझता, उठ पटांग बातें करता था, इसी तरह की बातें होती थी। ऐसे ही चलता रहा, ला करके बिठा दिया, बैठता था वो, अपनी बातें करता था, लोग हंसते थे, हंसी मजाक करते थे, टाइम पास होता रहता था। सालों निकल गए, राज दरबार चलता रहा ऐसा, 5 साल 10 साल 15 साल निकल गए, बहुत आराम से शांति से सब चलता रहा। एक दिन राजा को कुछ ऐसी बीमारी हो गई, इतनी तकलीफ हुई ऐसी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तो ये थोड़े ही समय के मेहमान हैं। राजा बिस्तरों पे पड़े हुए, लेटे हुए हैं, सब लोग घेर के खड़े हैं, आसपास में लोग। श्रेयस भाई सब उपदेश दे रहे हैं, अपनी अपनी सांत्वना दे रहे हैं, भैया चिंता मत करना, पीछे से सब संभल जाएगा, अब जो जैसा भी है, ये सारी बातें खड़ा खड़ा वो मूर्ख भी सुन रहा था। तो उस मूर्ख को भी विकल्प आया कि ये सब कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ बात तो करनी चाहिए कुछ तो उसने भी अपनी बात कह दी। उसको लगा कि राजा कहीं ये सब कह रहे हैं कि पीछे से चिंता मत करना, महाराज कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब वो बेचारा कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब राजा भी, अब ऐसा प्रसंग मौत सामने दिख रही है और ये अब ये ऐसी बात कर रहा है, जिंदगी भर हंसा है, ठीक है, अब जो भी, अब क्या कहूँ इसको, क्या जवाब दूं? ये मंद बुद्धि नादान कि हाँ भैया जा रहा हूं। कि अच्छा महाराज आप जा रहे हो तो सब सेना वेना कहीं तैयार हो गई सब? कि नहीं नहीं वहां सेना की जरूरत नहीं है। तो अच्छा फैमिली ट्रिप पर जा रहे होंगे? बोले नहीं फैमिली कुछ नहीं जा रही है। फैमिली नहीं जा रही तो महाराज नौकर चाकर तो जा रहे होंगे साथ में? कि नहीं वो भी साथ में नहीं जा रहे हैं। तो अच्छा अकेले ही जा रहे हो क्या? हाँ भाई वहां अकेले ही जाते हैं। दिमाग खा रहा है यार, पूछे जा रहा है प्रश्न पे प्रश्न, अकेले ही जाते हैं वहां पे। तो महाराज माफ करना लेकिन आपकी पैकिंग वैकिंग तो हो गई ना सब? अरे पैकिंग की जरूरत नहीं है वहां पे, कुछ भी साथ में नहीं जाता है, कुछ साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप पहले जाके आए लगते हो, सब व्यवस्थाएं होगी वहां पे। अरे नहीं भाई मैं कभी नहीं गया, पहली बार ही जा रहा हूं।
क्या? तो महाराज आप पहली बार ही जा रहे हो तो आपको पता है वहां क्या होगा, क्या मिलेगा? बोले मेरे को कुछ नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो महाराज कितने दिन के लिए जा रहे हो? क्या कहे महाराज उसको? हमेशा के लिए जा रहा हूं, कभी लौट करके नहीं आऊंगा, दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। तो महाराज आपको पता था इस बात का पहले से कि आप ये सब कुछ नहीं ले जाओगे? आपको मालूम था? कि हाँ मालूम था। कि महाराज कब से मालूम था आपको? ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, ये कुछ भी साथ में नहीं ले जाओगे आप, ये कब से मालूम था? कि अरे ज्यादा बकवास मत कर, बचपन से पता है मेरे को कुछ भी साथ में नहीं जाता है। इसे मौत कहते हैं, मरने के बाद में कोई व्यक्ति कुछ भी साथ में नहीं ले जाता है, समझता नहीं है, माथा खा रहा है मेरा। कि महाराज माफ करना, मैं थोड़ा सा मंदबुद्धि हूं, लेकिन आपने मेरे को मूर्खाधिराज की उपाधि दी है, मुझे लगता है मैं मूर्खाधिराज, आप तो महामूर्खाधिराज हो। पट्टा उतारा और उनके गले में डाल दिया। महाराज जब आपको बचपन से पता था, पूरी जिंदगी पता था कि जब मैं हमेशा के लिए जाऊंगा तो कुछ भी चीज साथ नहीं जाएगी, तो जिंदगी भर ये सारी चीजें क्यों इकट्ठी करते रहे? बोलो। राजा को तो पता था कि कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, आप लोगों को पता है कि नहीं है? हमारी पैकिंग का ही चल रही है? क्या क्या जुड़ रहे हैं यहाँ पे? वो सीलिंग है, यहाँ की करेंसी केनिया की है, शीलिंग, जो भी नाम शब्द उच्चारण जब तक लिखा हुआ नहीं पढ़ूंगा ना तब तक मेरे को वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा उसका। बोलो क्या इकट्ठा कर रहे हैं अपन? एक फ्लैट वहां ले लिया, एक वहां ले लिया, वहां बन रहा है पंडित जी, अपने वहां जमीन ले ली है, एक फार्म हाउस वहां है अपना, एक ये है, क्या क्या जाएगा साथ में? बोलो। ये पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग अपन इकाई की पैकिंग कर रहे हैं। फीलिंग जाएगी, सीलिंग नहीं जाएगी। कौन सी फीलिंग जाएगी? कुछ जाएगा क्या साथ में? राजा ने तो कह दिया कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, आप लोगों ने भी कह दिया कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, और मैं 3 दिन से क्या रामायण गा रहा हूं, इसकी वजह से ये साथ में जाएगा। यही तो कह रहा हूं, ये तो नहीं जाएगा साथ में, लेकिन ये तो जाएगा। ये इसने ये पैक कराया, ये तो जाएगा भाई साहब। आपने जितने शुभ अशुभ कर्म किए हैं, आपने जितने पुण्य पाप के भाव किए हैं, आपने जितने परिणाम किए हैं, वो सब परिणाम आपके साथ में जाने वाले हैं, और सब समझदार बने फिरते हैं। आपने यहाँ सभा में एक भी ऐसा नहीं, सभा में क्यों, दुनिया में समझ लो आप, सारे मनुष्यों में एक मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं हो इस बात का कि मरना है, जाना है, छोड़ करके चले जाना है, और फिर भी बस लगे 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 चल रहे हैं अपन, उसी दिशा में दौड़े जा रहे हैं। ये कह रहा है भैया तू छोड़ पीछे आया, जिम्मेदारी दे दी है तो निश्चिंत हो जा। क्या कह रहे हैं देखो, बोलने की बात अपन ने आधा ही बोला था क्या सूत्र? मैं तो कह रहा था वो आप लोग खाना खाया कि नहीं, वो दिन रात से वापस आ गए अपन, है ना? तो आवाज निकलेगी ना, पहले बोलता हूं मैं। भूत वृत्त्यनुकंपादान, भूत वृत्त्यनुकंपादान, अभी भी 70% ही है आवाज तो। भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयमादि योग है, सराग संयमादि योग है, शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, सद्वेद्यस्य, सद और वेद्यस्य, सद्वेद्यस्य साता वेदनीय का, है ना? ये साता वेदनीय कर्म के आश्रम के क्या क्या कारण हैं? माने पुण्य किस चीज में लगेगा, पुण्य कैसे बनेगा? जो अनुकूलताओं का कारण है वो पुण्य आखिर बंधता कैसे है? बोले भूत, कि भूतों से तो डर लगता है, रात को भूतों की बात मत करो। ये जो रात को सीरियल आते हैं ना, यदि कोई डर लगता हो ना किसी को, भूत वाले सीरियल देख करके सोए तो वो रात को नींद नहीं आती। क्या भूत का नाम मत लो पंडित जी कि हम सब भूत हैं। आपको पता है भूत किसे कहते हैं? जगत के प्राणियों को भूत कहते हैं, संसारी प्राणियों को भूत कहते हैं। संसार में जितने जीव हैं वो सब भूत कहलाते हैं।
तो भूत माने क्या, ये लिखा है ना यहाँ, चारों गतिना प्राणियों। तो हम भी है ना चारों गति के प्राणियों में, तो हम भूत हैं कि नहीं है? रात को कहीं देर से घर आए, घर पहुंचे और गेट खटखटाया, बोले कौन है? कहा भूत। हम भूत नहीं है क्या? हम भूत ही तो हैं। संसार के सारे प्राणी सब भूत हैं। तो भूत। फिर दूसरा शब्द दिया व्रति। व्रति कौन है? अणुव्रति और महाव्रति, वो सब व्रति है। भूत व्रति अनुकंपा, सूत्र क्या है? भूत वृत्य अनुकंपा, माने भूतों के प्रति भी अनुकंपा और व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा। भूत और व्रत माने जो त्यागी व्रती लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव, त्यागियों के प्रति सम्मान का भाव, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव। अरे यहाँ तो प्राणी मात्र के प्रति करुणा की बात कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव को तो प्राणी मात्र में भगवान नजर आते थे। बोलो, ऐसी करुणा। आपको प्राणी मात्र में यदि भगवान दिखाई देते हो, जीव मात्र में यदि आपको परमात्मा दिखाई देते हो, तो विराधना का भाव नहीं आ सकता है। सच्ची आराधना, सच्चा आराधक वही होता है जो अपने आप को परमात्मा समझता है। जिसे अपने आत्मा की खबर होती है उसकी आराधना सच्ची होती है, बाकी तो आराधना है ही नहीं। जिसे हम आराधना समझ रहे हैं वो आराधना नहीं है। आराधकों के प्रति तो भगवान का भाव आता है। ओहो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। हे जिनेंद्र देव, हे वितरागी संतों, जैसी आपकी दशा है, हे व्रतियों, हे त्यागियों, हे संयमियों, आपको देख करके मेरा भी चित्त ललचाता है। आप जैसी अवस्था मेरी भी हो जाए। वो दिन कब आएगा? संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? वो घड़ी कब आएगी? ये भाव इस तरह का, और भावों का ही तो खेल है। आपने भावों से बांध लिया पुण्य, बस। बोलो, प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का भाव, किसी की विराधना नहीं होगी। और कितना विस्तार कर सकते हैं इसका, अभी छोटे छोटे में विस्तार करने की कोशिश करें ना। पृथ्वी का ही जीवों की विराधना नहीं, जल का ही जीवों की विराधना नहीं, अग्नि का ही जीवों की। सुबह जो आलोचना पाठ पढ़ा था ना अपन ने, इसी तरह की तो बातें थी सब। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, घास के ऊपर पांव रखना नहीं, एक घास के तिनके के ऊपर पांव नहीं रखे, फूल तोड़ना नहीं। अरे भगवान के नाम पर भी नहीं, धर्म के नाम पर फूल तोड़े हम और भगवान को चढ़ाएं हम, हिंसा करें, एक इंद्रिय जीव की विराधना करें और उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा करें। हमसे ये पाप नहीं हो सकता है धर्म के नाम पर। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, अब क्या होगा? वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में आकर के भी पाप किया, या अहिंसक जैन धर्म है, अनुकंपा का परिणाम, दया का भाव है, करुणा का भाव है। देखो उमा स्वामी आचार्य इस करुणा को साता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण कह रहे हैं, इसे अच्छा नहीं कह रहे हैं। ये अभी देखो अच्छे बुरेपन का सवाल नहीं है यहाँ इस प्रकरण में। क्या हो जाती है जब इस प्रकरण को मैं पढ़ाता हूं कभी, तो सामने वाले श्रोताओं में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भैया श्रेयस भाई। जब हम साता असाता पढ़ाने लगे ना, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मानो उमा स्वामी आचार्य ये कह रहे हो कि असाता के काम तो मत करो और साता के काम करो। ऐसा तो नहीं कह रहे यहाँ, ये थोड़ी ना कह रहे हैं साता करो साता करो साता करो, ये तो नहीं कह रहे हैं। करने लायक नहीं है। गुरुदेव से पूछा कि साहब वो जब तक वीतराग भाव नहीं हो तब तक ये करने लायक तो है, क्यों बोलो? करने लायक तो है कि नहीं? हाँ ऐसा है, करने लायक नहीं। तुम क्या कहलाना चाहते हो? पुण्य करो, ये प्रेरणा देवे हम ये प्रेरणा देवे कि तुम साता से बंधो, पुण्य से बंधो, लोहे की बेड़ियों से मत बंधो, सोने की बेड़ियों से बंधो। ये उपदेश दिलाना चाहते हो तुम हमारे से? नहीं। तो सब कह दो ना आप, जब तक नहीं हो तब तक। हम भी मान रहे हैं करने लायक वीतराग भाव ही है, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक तो हमारे को पुण्य करना चाहिए ना, कि नहीं? ज्ञानियों को भी जब तक वीतराग भाव में स्थिरता न होवे तब तक पुण्य भाव आए बिना रहता नहीं है। क्या फर्क है भाषा में? आए बिना नहीं रहता है, करना चाहिए एम न जी।
करना चाहिए, इसमें उपादेय बुद्धि बैठी हुई है और आए बिना नहीं रहता है तो मजबूरी है। हम क्या करें, ये तो प्रॉब्लम है हमारी। अब पाप की तुलना में पुण्य करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है हमारी, लेकिन पुण्य में चाहता हूं, इस धोखे में मत रहना। पाप अच्छा है कि पुण्य अच्छा है? अच्छे तो दोनों ही नहीं है भाई साहब, अच्छे तो दोनों ही नहीं है। कौन सा बंधन चाहिए? समय सार पूरा का पूरा अधिकार लिख दिया। प्रवचन सार में कितनी गाथाएं अभी आप पढ़ करके आए हैं पीछे, 77 नंबर गाथा, 78, 79 नंबर गाथा, क्या चर्चाएं की है। 77 नंबर गाथा के अंदर तो ऐसा कह दिया, पुण्य और पाप में अंतर मानता अनंत संसार में रुलेगा। बोल, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बातिए, संसार सागर में भ्रमे मत मोह से आछिन्न वे। बोलो, और फिर कह दिया मोह को नहीं छोड़ता है 79 में, चत्ता पावारंभम, सारा सब पापारंभ सब छोड़ दिया और शुभ क्रियाओं के अंदर उलझा हुआ है, धूर्त अभिसारी का कह दिया उनको 79 की टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने। ये प्रवचन सार भी आप लोगों के चला है ना, इसलिए मैं इतनी बात कहता हूँ, सब आप लोगों को याद आ जाती होगी फटाफट। और जिनको याद नहीं आ रही है ना, उनको तो नहीं आनी चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए कि अब आगे से एब्सेंट नहीं रहेंगे। समझ में नहीं आ रही है तो तुम आते क्यों नहीं हो? समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें यदि 77वीं गाथा कहने पर तुम्हें याद नहीं आ रही है तो तुम्हें फील होना चाहिए कि यार मैं नहीं आता था, मेरी गलती, अब आगे से आऊंगा। अगली बार पंडित जी आकर के कोई रेफरेंस दोगे ना तो हमारे को बराबर ख्याल में होगा कि हाँ ये आया था। पुण्य पाप की समानता की तुम्हें भेद दिखता है उसमें, अनंत संसार का कारण है। असाता के कारण बतलाए, तब तक तो चेहरा मुरझा रहा था, अरे यार ये गलती होती है नहीं। जैसे ही साता के कारण बतलाने लगे चेहरा खिल गया। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है अपने को। क्या लगता है? साता के कारणों को ध्यान से सुनूंगा तो उधर को लगूंगा ना, क्योंकि ये सब चाहिए मेरे को। कहां उलझ रहा है भैया, कहां फंस रहा है? इन दोनों की समानता का विचार कर, समानता का। न पाप अच्छा है और ना पुण्य अच्छा है, कि पाप से तो पुण्य अच्छा है ना। बोलो, पाप से पुण्य अच्छा है कि नहीं है? मजबूरी है, बस मजबूरी समझ लो तो बात ठीक है। शिखर जी से लौट रहे थे और ये शादी से आ रहे थे, समझ लो बंबई जाकर के शादी में गए हुए थे, पार्टी वार्टी सब अटेंड करी, सब शादी से वापस लौटते हुए आ रहे थे। अटैची सूटकेस था, चोरी चला गया ट्रेन में से। आपके यहाँ भी क्राइम बहुत होता है, चला गया, चोरी चला गया। अब चोरी चला गया तो ट्रेन में है, अभी तो हम लोग बहुत दिमाग खराब हो गया हमारा, तो सब चला गया। आसपास में जो सीट पे बैठे थे उन्होंने बात की, भाई सब क्या हो गया, मालूम चला अरे तो बहुत खराब हो गया। फिर जब आपस में बातचीत चलने लगी, उन्होंने पूछा कि कहाँ जाके, हमने कहा शादी में से। अरे क्या था? कपड़े थे सारे, सब चले गए तो बहुत नुकसान हो गया। बोले शादी में जा रहे हो कि घर जा रहे हो? इनका घर जा रहे हैं। तो घर कपड़े रखते नहीं है क्या तुम्हारे पास? खूब है, क्या बात कर रहे हो, कोई गरीब आदमी है क्या? तो ये तो शुक्र मनाओ कि वापस लौटते समय अटैची गई है, बंबई जाते समय चले जाती तो क्या होता? फिर वहां जाकर के शादी में क्या पहनते? प्रॉब्लम। यार बात तो सच्ची कह रहे हो यार, तुम बहुत अच्छी बात बतलाई तुमने तो। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जाते समय नहीं, वापस लौटते समय चोरी हुई है, कि यार तुमने अच्छी बात समझाई, अब समझ में आई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। घर आकर के हमने आस पड़ोस में मिठाई बांटी कि पंडित जी आज काय की मिठाई बांट रहे हो, कि बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें पता नहीं है यार, तुम तो मिठाई खाओ। कि काय की मिठाई बांट रहे हो, ये बहुत अच्छा हुआ। कि क्या अच्छा हुआ? कि सूटकेस चोरी हो गया आते समय। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ क्या अच्छा है? जाते समय चोरी हो तो अच्छा है या आते समय हो तो अच्छा है? चोरी अच्छा है। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा उससे तो अच्छा है ना। अरे भाई साहब, चोरी है, वो नुकसान है, वो नुकसान हो रहा है, ये बंधन कराने वाला है। ये साता हो चाहे असाता हो, ये दोनों ही ऐसी ही हैं। तो यहाँ तो कारण बतलाए जा रहे हैं, साता के कारण बतलाए जा रहे हैं। साता के कौन कौन से कारण हैं जिनसे अनुकूलताएं मिलती है? भूत वृत्ति अनुकंपा। भूत वृत्ति शब्द निकलेगा बीच में, और अनुकंपा माने करुणा का भाव। सहज बंधता है, करुणा करना नहीं चाहता ज्ञानी,
करुणा का भाव आए बिना रहता नहीं है। ज्ञानी जीव करुणा में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि प्रवचन 784 भी गाथा, 86 से 2 पहले, स्वाध्याय वाली गाथा के 2 गाथा पहले खोल करके देखना, वो क्या कहते हैं मूल गाथा में, इस करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहते हैं। याद आ रही है गाथा? ये मार्मिक बिंदु है। अपन क्या रूटीन में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, अपने को वो पॉइंट ख्याल में नहीं रहता। इस करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा है। ये करुणा भाव अच्छा नहीं है, इस करुणा भाव को अच्छा नहीं कहते हैं। ये साता भले ही बंध जाएगी, लेकिन टेम्परेरी है भाई साहब। साता और असाता दोनों जुड़वा बहने हैं, जुड़वा भाई हैं। एक कोई ज्ञानी महात्मा थे, वो राजा के दरवाजे पर आए, राजा से मिलना था, और पहरेदार ने रोक लिया, चौकीदार ने रोक लिया कि किससे मिलना है? राजा साहब से मिलना है। कि आप कौन? ऐसे नहीं जा सकते। कि तुम्हारे राजा साहब से जाकर के कहो कि तुम्हारे साधु भाई आए हैं। कौन? साधु कौन होते हैं? गुजरात में समझते हैं? दोनों की पत्नियां बहनें हैं आपस में, है ना? तो राजा साहब से क्या बकवास करते हो? हमारे रानी साहिबा तो अकेली है, इकलौती बेटी है, उनके तो कोई है ही नहीं साधु भाई। मेहरबानी करके राजा साहब को संदेश भिजवा दो। क्या? राजा साहब के पास में संदेश पहुंचा, उन्होंने बुलाया, बुला करके बहुत आराम से बैठे, चर्चा की उनसे, सब बातचीत हुई। चौकीदार ने पूछा, महाराज आप रानी साहिबा की तो कोई बहन नहीं है, ये आपका क्या रिलेशन है? बोले तुम्हें पता नहीं है, वेदनी कर्म की 2 बेटियां हैं, एक साता और एक असाता। साता का विवाह हमारे साथ में हुआ है, असाता का विवाह इनके साथ में हुआ है। क्या देखो ज्ञानियों की दृष्टि, ज्ञानी असाता के उदय वालों को भी हीन दृष्टि से नहीं देखते, और साता का उदय आ जाने पर भी अपने घमंड में चूर नहीं होते। उदय के बारे में यदि सहज रीति से विचार करे तो जीवन में सहजता आए बिना नहीं रहती। तो करुणा भाव भी आता है ज्ञानियों के जीवन में। भूत और व्रतियों के प्रति अनुकंपा का परिणाम दया, करुणा का परिणाम। और दान, आगे शब्द क्या दिया है? दान, दान देने का परिणाम। सराग संयम आदि, सराग संयम आदि का भाव। सराग संयम, संयम नहीं, संयम तो मुक्ति का कारण है। निश्चय संयम जो है वो मुक्ति का कारण है, और निश्चय संयम के साथ में वर्तने वाला रागांश वो पुण्य बंध का कारण है। तो साता वेदनी के आश्रम का कारण हो गया। सराग संयम आदि और योग है मन वचन काय की अच्छी प्रवृत्ति। अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छी प्रवृत्तियां यदि देह की होती है तो वो सब योग है। और शांति, शांति मतलब क्रोध आदि कषायों से निर्वृत्ति, कषायों की मंदता, कषायों का परिणाम नहीं होना, क्रोध आदि का परिणाम नहीं होना। और शौचम इति, और शौच निर्लोभी वृत्ति, लोभ का भाव नहीं है, ज्यादा हाय हाय नहीं है, बस जो जितना शांति है, शांत परिणाम है। तो समझ लीजिए ये सारे के सारे परिणाम साता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण बनते हैं। इति क्या कहा? शौचम इति सद्वेद्यस्य, ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। अब देख लो आपको क्या करना है, मुझे नहीं मालूम। आपको यदि ऐसा लगता हो कि हमें अनुकूलताएं चाहिए तो साता रूप प्रवर्तन करना। आपको यदि चाहिए हो कि हमें प्रतिकूल मिले तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है तो फिर असाता के कारणों में प्रवर्तन करना। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये तो दोनों ही बंधन के कारण हैं, हमें तो संसार में रहना ही नहीं है, तो अपने स्वभाव का आश्रय करना। अपने स्वभाव का आश्रय करने पर न साता है न असाता है, फिर तो अपने में ही सदा काल का नाता है। न साता है न असाता है, बस अपने से ही नाता है। तो अपने से नाता जोड़ो और साता और असाता से पीछा छोड़ो। तो हम सब इनसे पीछा छोड़कर अपने से नाता जोड़कर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो, इसी भावना से बात को यहीं